देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी उस बाबा की जिस पर इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम भक्तों ने लुटाया, लेकिन बाबा को वो रास नहीं आया। जाने ली लेने के बाद बाबा फरार है। बाबा कहां है? आज महाभारत में सीधे सीधे सवाल यही पूछ रहे हैं, क्योंकि बाबा पर, पाखंड के किरदार पर बाबा कब गिरफ्तार होंगे, सवाल आज पूरा देश ये पूछ रहा है। इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस बाबा के आश्रम में न जाने कितने लोग आते थे, कितने भक्त थे, कितने अनुयायी थे। आपके भी शहर में, आपके राज्य में भी कोई ना कोई एक ऐसा बाबा होगा जिसके सत्संग में, जिसके आश्रम में बहुत भीड़ लग रही होगी। बहुत से लोग वहां से कहते भी होंगे कि इस बाबा के आश्रम में आप जाइए। लेकिन इन बाबाओं को क्या ये प्यार और स्नेह, ये समर्पण रास नहीं आता है? क्योंकि इस बाबा के सत्संग में इतनी जानें चली गई, लेकिन बाबा लौट कर नहीं आए उन प्रताड़ितों से मिलने के लिए, उन भक्तों से मिलने के लिए जिन्होंने इतने साल इन बाबा की भक्ति में दे दिए। लेकिन ये बाबा गायब है, अपने भक्तों से मिलने भी नहीं आए। अब इस पर सियासी शोर भी बहुत हो रहा है। वहां जब मौत हुई तो इतना हंगामा मचा, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी पर सब मौन है। आज महाभारत में सवाल यह भी पूछूंगी कि आखिर बाबा की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है। मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीर भी दिखाऊंगी जो बाबा के साम्राज्य की पोल खोलती है। लेकिन भक्तों की बात जरूर सुनिए जिनका मोह भंग हो गया। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे बढ़ते चले गए। कम से कम देखने तो आते अपने भक्तों को कि मेरे भक्त कितनी तकलीफ में, कितनी मुसीबत में, वो छिप कर बैठ गए। जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, जब व्यक्ति कोई भगवान नहीं हो सकता और न किसी को ठीक कर सकता है, तो चमत्कार करते तो वे खुद ही ठीक हो जाए। दोषी बाबा है, बाबा की वजह से ही भीड़ हुई है। अभी कहीं भागवत कथा भी होती है, उसमें भी लोग सुनने जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि किसी को सुनने वाले को आप जेल कर दो। आपने सुना, भक्त कह रहे हैं कि अपने भक्तों से मिलने का समय भी नहीं मिला। ये कैसे बाबा हैं? ये क्यों नहीं आए हैं? इस बाबा ने लोगों को किस तरह से अपने मोह जाल में फंसाकर संपत्ति बना ली, आज उसका खुलासा करने वाले। कहा यह जा रहा है कि बाबा ने तकरीबन 1000 करोड़ की संपत्ति बना ली और बड़े ही शातिराना ढंग से, अपने नाम नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बनाकर इस संपत्ति को खड़ा किया। जो सारी संपत्ति इस ट्रस्ट के नाम पर है, उस ट्रस्ट का नाम है नारायण विश्व हरि ट्रस्ट। अब इसी के नाम पर बाबा की 1000 करोड़ की संपत्ति है। अलग अलग शहरों में 24 आलीशान आश्रम है, उनमें से एक आश्रम की तस्वीर आज आपको दिखाऊंगी। 30 लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला है, इसमें हर तरह की गाड़ियां हैं, इन्हीं से ये बाबा चल रहा था। 5000 सुरक्षा कर्मियों की एक प्राइवेट आर्मी है, 5000 सुरक्षा कर्मियों की प्राइवेट आर्मी। इनका रहना, खाना, पीना, उसका सारा खर्चा बाबा उठाता है। और सुरक्षा के नाम पर जहां इतना खर्चा हो रहा है, वह सुरक्षा के नाम पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। तो आप सोचिए, खर्चा इतना 1000 करोड़ का बाबा, लेकिन सीसीटीवी एक भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उस आश्रम में ऐसा कुछ हो रहा था जो कैमरे में कैद नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आज वो भी बताऊंगी कि इस बाबा के पुराने पड़ोसी क्या कहते आए हैं। लेकिन सबसे पहले उस एक आश्रम की तस्वीर देख लीजिए। ये आश्रम मैनपुरी का आश्रम है। ये मैनपुरी का आश्रम, जिसकी एक सीसीटीवी तस्वीर हमारे पास आई है। दूर से देखिए, दूर दूर तक खेत खलियान है, उसके बीच ये बड़ा सा आश्रम बना हुआ है। ये बाबा का मैनपुरी का आश्रम है, यहीं पर सत्संग होता था। और बाबा इस पूरी संपत्ति का मालिक है, ये सिर्फ एक है, ऐसे 24 हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 1000 करोड़ का बाबा, जिसने बड़े शातिराना ढंग से ये पूरी संपत्ति बनाई है, भक्तों के पैसे से, उनके दान से। लेकिन आज भक्तों को मिलने के लिए समय नहीं है इस बाबा के पास। आपको दिखाती हूं इस बाबा के बारे में इसके अपने पड़ोसी क्या कहते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाबा कैसे एक गार्ड, एक पुलिस गार्ड होते हुए एक बड़ा बाबा बन गया, उसके पीछे की एक कहानी है।
एक पड़ोसी बाबा के बारे में कहता है कि 25 साल पहले सत्संग करने लगा था, हमने आज तक कोई चमत्कार नहीं देखा है। हमें पता भी नहीं है ये चमत्कार कब करने लगा, क्योंकि हमने कोई चमत्कार नहीं देखा। अनुयायी दूर दराज से यहां पर आने लग गए, भीड़ जुटने लग गई और ऐसा लगा कि उसे एक काम मिल गया है। एक पड़ोसी कहता है कि हमने कभी चमत्कार नहीं देखा इस बाबा के आश्रम में, और यहां पर जब लोग आए तो हर मंगलवार यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी। एक और पड़ोसी ने बताया। एक और पड़ोसी बाबा के बारे में क्या कहता है। बाबा की बेटी की मौत पर बड़ा ड्रामा हुआ था। बाबा की अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन एक बेटी को गोद लिया। 2 दिन तक जिंदा करने का ड्रामा चलता रहा और बाबा ने देखा कि वहां बहुत भीड़ जुट गई इस नाम पर, तो इसी को एक काम में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने आकर वो ड्रामा बंद कराया था। ये पड़ोसी बताते हैं जो बाबा को तब जानते थे जब वो कुटिया में रहता था। कुटिया से किले तक का सफर कैसे तय किया इस बाबा ने, उसे समझिए। एक और पड़ोसी ने कहा कि 2000 के बाद, यानी साल 2000 के बाद पुराना घर बंद हो गया। वहां उस घर में क्या चलता था किसी को नहीं पता है, और इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि आखिर बंद कमरों में जहां सीसीटीवी भी नहीं है उनमें आखिर क्या चल रहा था। आज ये भी सवाल पूछ रही हूं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि आज राहुल गांधी भी पीड़ितों से मिलने गए। उस पर बहुत सियासी हमले भी हुए, लेकिन सवाल ये है कि मौत पर तो इतना शोर हुआ, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी पर सब चुप क्यों है। ये रिपोर्ट देखिए। पाखंडी बाबा सूरजपाल की पोल खुलने लगी है। बाबा के रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। पाखंडी सूरजपाल की संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। बाबा फिलहाल फरार है, लेकिन यूपी पुलिस उसके आश्रमों पर लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में सियासतदान भी कूद पड़े। राहुल गांधी आज पीड़ितों से मिलने पहुंचे, लेकिन पीड़ित महिला ने बता दिया कि साजिश किसकी थी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी, तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पाखंडी सूरजपाल के भक्तों का दावा है कि उसके आश्रम में चढ़ावा नहीं लिया जाता, लेकिन इसके बावजूद बाबा की 1000 करोड़ की संपत्ति है। बाबा का साम्राज्य शहर शहर फैला है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आश्रम है। बाबा के पास सैकड़ों बीघा जमीन है। आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से। वही गांव है जहां पे बाबा का जन्म होता है और जहां से बाबा अपने साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस आश्रम के अंदर जाएंगे, क्योंकि